बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब तक हमारे भीतर मन का राज्य था या जब तक राज्य मन का होता है, राज होता है, मन की चलती है, मन अपने कहने पर हमें चलाता है, उस वक़्त हमारी दशा ये होती है कि ना तो कोई त्याग का भाव होता है, ना कोई हमारी कुर्बानी की झलक आती है, ना परोपकार कहीं से दिख पड़ता है कि हमें परोपकार का ख्याल आता हो। और अगर एक रुपये का भी नुकसान होता हुआ दिखता है तो कितनी कल्पना हो जाती है, मन कल्पने लगता है। इस प्रकार के भाव हमारे हुआ करते थे, क्योंकि ये मन का साम्राज्य है। जब हमारे भीतर में मन राज करता था या करता है, न तो कोई सच्चा प्रेम भीतर से दिख पड़ता है, कोई विश्वास भी नहीं नजर आता, और थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्रोध आकर डेरा डाल लेता था या डाल लेता है। अगर पहले ऐसा होता था तो फिर अगर अवस्था बदल गई है, यानी अब मन राज्य नहीं कर रहा है, मन राज नहीं कर रहा है, मन कब्जे में आ गया है, या सतगुरु से कोई आत्मिक धन हमें प्राप्त हो गया है, सतगुरु की चरण शरण मिल गई है, गुरुमुखता मिल गई है, गुरुमुख कहलाने लगे हैं, गुरुमुखों वाले कर्म करते हुए हमारी दशा और की ओर हो गई है। फिर अब हम इस संसार को जैसे कि पहले अपना घर समझते थे, अब उसी संसार को धर्मशाला समझने लगे। और भक्ति का जो सच्चा धन सतगुरु से प्राप्त होने लगा है, प्राप्त हुआ है, क्रोध ने भी अपना डेरा हटा लिया है। और पहले जो मोह के वश हम थे, लोभ के शिकंजे में थे, चिंता की अवस्था बनी रहती थी, अब ये सब दूर हो गए हैं, मोह खत्म होता जा रहा है, हो गया है, लोभ भी मिटता जा रहा है। यानी सतगुरु से जो आत्मिक धन, भक्ति धन मिलने लगा या मिलता चला जा रहा है, उसी के कारण दशा बदल गई है और बदलती चली जाएगी, और संसार को धर्मशाला समझने लगे हैं। शारीरिक सुखों को सतगुरु की कृपा पर, जो सतगुरु की ये कृपा हुई, पहले जिन शारीरिक सुखों के पीछे भागा करते थे, शरीर के सुखों के लिए ही दिन रात प्रयत्न करते थे, अब वही शरीर के सुख जो हैं सतगुरु पर निछावर करने लगे हैं। इस प्रकार के भाव भीतर से जगने लगे हैं, भाव उठने लगे हैं कि ये भी हम जो वक़्त है, ये समय सतगुरु के सत्संग में लगा दें, सतगुरु के दर्शन में लगा दें, सतगुरु के बताए हुए सिमरन में लगा दें। ये भाव उठना यानी शरीर को लगाना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है। तो ये शरीर के सुखों से हटकर शरीर को कुर्बान करने लगे हैं, कुर्बानी की अवस्था बन गई है, प्रेम जगने लगा है, भीतर ही भीतर सतगुरु के प्रति सुंदर भाव पनपने लगे हैं। कोई कम अधिक बोले
तो इधर से सुना और उधर से निकाला, लेकिन पहले कुछ और विचार होते थे कि कोई ना बोले तो परेशानी, कोई ज़्यादा बोले तो परेशानी, लेकिन अब विचार बदलकर ऐसा हो गया है कि कोई कैसा भी बोले, हम कोई प्रतिक्रिया ना देकर ही ठीक समझते हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, यानी अनसुना कर देते हैं। और पहले जो थोड़ी थोड़ी देर में या हर ओर से या हर किसी से भय की स्थिति बनी रहती थी, अब उस भय के स्थान पर निर्भयता ने डेरा डाल लिया है। अब भय दूर हो गया है। तो इससे ये प्रकट होता है कि हमारे अंदर निर्भीक सतगुरुदेव का राज्य हो गया है। अब सतगुरु की दया कृपा, सतगुरु के संदेश डेरा डाल चुके हैं। सतगुरु की भक्ति ये हमारे भीतर बैठकर आत्मिक शक्ति नित्य आनंद से परिपूर्ण कर रहे हमें, और वही आनंद की खान है। सदैव उनकी कृपा के हम आभारी बने रहे, उनकी महिमा का गायन करते रहे। इतनी बड़ी जो तब्दीली हुई, इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई, बदलाव आए। पहले चित्त के अंदर, अंतःकरण के अंदर कलेश हुआ करता था, वहाँ खुशियाँ बरकरार हो गई हैं। कलेश ने डेरा उठा लिया है। कलेश तो नज़दीक फटकने से भी संकोच करते हैं। क्यों? कि वहाँ सतगुरु का साम्राज्य स्थापित हो गया है। सतगुरु ने विराजमान होकर हमारे भीतर की सत्ता को संभाल लिया है। सब कुछ बदल गया है, दृश्य बदल गए हैं, और नित्य प्रति जो पहले सांसारिक व्यवहार हुआ करता था, अब वो सांसारिक व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसमें मन की रुचि हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। मन नहीं रुचता, मन लिप्त नहीं है उन संसारिक विचारों से, संसारिक ख्यालों से, उन संसारिक दृश्यों में। मन की जो उलझना थी, मन की जो लिप्तता थी, मन लिप्त था संसारिक दृश्यों में, नज़ारों में। अब वो संसारिक नज़ारों में लिप्त ना होकर सतगुरु के चरणार बिंदों में लगकर भीतर और बाहर सच्चे सुख और सच्चे आनंद की हर पल ऐसे महक को महसूस करता है, खुशबू को महसूस करता है, जैसे चारों ओर सतगुरु देव भगवान के सुरक्षा चक्कर के घेरे में आ गया है, दायरे में आ गया है। सतगुरु के वचनों की पालना का जो दायरा है, उस दायरे में आकर के बाकी सतगुरु के वचनों की पालना से, उनके बताए वचनों के दायरे से बाहर जो कुछ भी है, पूरे संसार को एक धर्मशाला की न्याय समझ करके, और धर्मशाला के अंदर आने वालों से कौन भला अपना रिश्ता कायम करता है? क्योंकि हर किसी का उठाऊ डेरा है, और स्वयं हमारा भी उठाऊ डेरा है, लेकिन सतगुरु से सुरती मिल जाने के कारण ये अजर अमर रिश्ता है। इस रिश्ते के खास हो जाने पर, इस रिश्ते के परिपक्व हो जाने पर जो भीतरी खुशियाँ महसूस होती हैं, आत्मिक
आनंद जो प्राप्त होता है, ये आनंद इस जीवात्मा को, जो कि वास्तव में अजर अमर है, इसकी अजर अमरता का जो वास्तविक भान होने लगता है, एहसास होने लगता है। तो जैसे संसार धर्मशाला नजर आती है, ये शरीर भी धर्मशाला में आने जाने वाला एक केवल जरिया मात्र नजर आने लगता है। ये समझ बन गई है। असली जो इस संसार में आने वाला, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केवल और केवल जीवात्मा है। शरीर तो जीवात्मा को तरक्की दिलाने के लिए मिला है। ये जरिया मात्र है, औजार मात्र है, हथियार है, या नौका है, या बेड़ा है, जिस बेड़े पर ये जीवात्मा सवार होकर संसार सागर से या इस धर्मशाला में रह करके कुछ दिन अपना काम करके इस शरीर के द्वारा ही अपने असली घर पर ये जीवात्मा पहुंच जाए एक दिन। केवल मात्र यही लक्ष्य है जीवात्मा का, जो पूरा होता हुआ नज़र भी आने लगा है। ये कितने सौभाग्य की बात है कि मन जो कि रात और दिन ठोकरें खिला रहा था, दर दर भटका रहा था, जन्म जन्मांतरों से भटकाते हुए इस मनुष्य जीवन में आकर भी जितना अवसर मिला मन को, इसने यहाँ भी उस भटकना को जारी रखा, भटकाए रखा, वर्गलाए रखा, अपने सिकंजे में फंसाए रखा और भीतर डेरा डालकर हमारे अंतःकरण को निरंतर नित्य प्रति मेला कुचेला करने का प्रयास जारी रखा। ये सतगुरु की असीम कृपा हुई, ये सतगुरु की ओर से बख्शिश हुई, जो सतगुरु की शरण में जाने का, सतगुरु की चरण शरण में पहुंचने का अवसर मिला और उनसे नाम की बख्शिश हुई। उनके संग से, उनके सत्संग से, उनके वचनों की पालना से किस प्रकार देखते ही देखते हमारा काया पलट हो गया, हमारी दशा बदल गई। ऐसे लगता है जैसे पहले कागव्रती थी और फिर अब सतगुरु की शरण में आने से हंसव्रती हमारी बन गई। पहले बगुले जैसा जीवन था, अब हंसों जैसी चाल हो गई है, हंसों जैसा जीवन हो गया है, क्योंकि परमहंसों की शरण मिल गई है। परमहंसों की शरण मिल जाने से परमहंस अपने नज़दीक आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को भी हंस बना देते हैं। और एक अवसर ऐसा भी आता है, हंसों को भी अपने संग मिलाकर एकाकार कर लेते हैं। ये इस मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई मुश्किल कार्य नहीं करना पड़ा, केवल अपने मन का कांटा बदलना पड़ा। हम सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जब गाड़ी को मोड़ देते हैं तो उसमें कुछ विशेष भारी कार्य नहीं होता, केवल स्टीयरिंग को मोड़ना होता है बखूबी, बड़े सहज स्वभाव से, और रास्ता किधर का किधर चला जाता है। और अगर जिस रास्ते पर चल रहे हैं कहीं से संदेश मिल जाए, उस संदेश पर यकीन करें कि ये रास्ता अमुक स्थान पर जाने के लिए ठीक नहीं है, ये रास्ता खराब है, तो हमें तो मंजिल पर पहुंचना है। और फिर दूसरा रास्ता समझ में आने से या कोई दूसरे रास्ते की, दूसरी राह का कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए, हितैषी मिल जाए, और उस पर विश्वास करके उस रास्ते पर चलकर एक तो उस गलत रास्ते से और गलत रास्ते पर जाने और चलने का जो दुख मिलने वाला था उससे बच गए, और दूसरा
समय की बचत करते हुए हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। ये लाभ मिलता है केवल अपनी सूझबूझ से। जब हम इस फिराक में होते हैं, जब इस प्रकार हमारी चित्तवृत्तियों में केवल अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए चिंतन होता रहता है, लगातार ये ख्याल बना रहता है कि हमें बड़ी आसानी और सरलता से अपने मंजिल को प्राप्त करना है, उसके लिए चाहे किसी भी प्रकार का प्रयास करना पड़े। अब अगर हम ये विचार करें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवात्मा का लक्ष्य क्या है, अगर मन के कहने पर चलते रहेंगे, जब तक हमारे भीतर में मन का साम्राज्य है, अगर मन का राज चलता है, मन को हमने राजा बना रखा है, तो ये दर दर भटकाने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता, कुछ और करना चाहता भी नहीं, क्योंकि उसका कार्य यही है, क्योंकि वो 84 लाख योनियों से यही करता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मन इस तरह की जो हरकतें हैं बंद नहीं कर सकता, कर सकता है। अगर जीव का, अगर हमारा पुख्ता ख्याल हो जाए कि हमने अपने भीतर से मन का साम्राज्य खत्म करना है, मन को जो राजा बना रखा है, मन को उस राजा की पदवी से हटाकर नीचे बिठाना है और जीवात्मा को उजागर करना है। जीवात्मा जो मन की गुलामी में है, उसको ऊपर उठाना है, तो संतों महापुरुषों की, सतगुरु की शरण में जाकर नाम की दीक्षा लेकर, नाम के साथ लगकर, नाम के साथ जुड़ करके मन पर वार करना है, मन से संघर्ष करना है, नित्य प्रति सुमरण करते हुए, नित्य नेम करते हुए, भजन भक्ति करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु का चिंतन करते हुए, मन को कमज़ोर करते 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 एक दिन मन को गिरावट में लाकर कमज़ोर करके फिर इस पर अपना प्रभुत्व ये जीव जमा सकता है। हम इसको अपने काबू में कर सकते हैं और अपने भीतर अपने इष्ट देव सतगुरु का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, जो कि हमें हर वक्त फिर मन और माया की गुलामी से बचा कर रखने में समर्थ है। और कोई संसार में हितैषी नहीं है ऐसा, और कोई तरीका भी नहीं ऐसा कि ये जीवात्मा मन की गुलामी से बच सके। केवल और केवल वक़्त के संत महापुरुष सतगुरु की चरण शरण में जाने से ही ये संभव हो सकता है। और सतगुरु की शरण मिल जाने पर जो भी अथक प्रयास करके अपने शरीर के सुखों से ऊपर उठ करके इस प्रकार का प्रयास करे, मेहनत करे, तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। थोड़ा सा कष्ट सहन करके अगर हमेशा के लिए सुख प्राप्त होता हो तो कितने लाभ की बात है, कितना हम ये लाभ का जो अवसर है उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं या नहीं समझ पाते हैं और क्षणभंगुर सुखों के पीछे ही अपना समय नष्ट करते रहते हैं और नित्य प्रति मन की गुलामी में ही लगे रहे, जबकि मन की गुलामी से अधिक अधिक दुख को प्राप्त होते हैं और अधिक से अधिक ये मन भटकाता है, जगह जगह गिरावट की ओर ले जाता है, मुंह के बल गिराता है। जगह जगह पर हमको ये मन
चोटें खिलाता है, कई प्रकार से दुख और यातनाएं हम झेलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये मन की गुलामी में रहने के कारण ऐसा हो रहा है। हमारी जिह्वा से हर वक्त आवाज़ आती है कि ये दुख हो गया, मुझे ये दुख हो गया, मैं इस प्रकार से दुखी हूँ, मुझे ये परेशानी है, मेरी परेशानियाँ मिटती को नहीं, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, भगवान मुझको ही क्यों दुख देते हैं। सीधे सीधे अगर जिसको बचना हो, जिसको दुखों से मुक्त होना हो, वो केवल और केवल इतना ही प्रयास करे कि मन की गुलामी से बचने के लिए सतगुरु की शरण अपना करके, और सतगुरु की शरण अपना करके भी उनके वचनों की पालना दिलो जान से करें। अगर हम दिलो जान से उनके वचनों की पालना करते हैं, करने लगते हैं, फिर लाभ दिखाई देना शुरू हो जाता है। मन की गुलामी दूर होती जाती है और सतगुरु की शरण में, सतगुरु के चरणों में सुरती का जुड़ाव होने लगता है। और सतगुरु के चरण शरण में लगने से या सतगुरु का साम्राज्य भीतर में स्थापित हो जाने से सतगुरु कभी हमें गुलामी की अवस्था में नहीं स्वीकार करते, वो हमें अपना खुद का जो साम्राज्य है वो सौंप देते हैं। हमारा जो वास्तविक अधिकार है, इस जीवात्मा का जो हक है, जो असली घर है, वो हमें सौंप देते हैं। उस घर में पहुंचाने के लिए हर वक्त सतगुरु हमें प्रेरणा देते रहते हैं और हाथ पकड़कर अपने घर ले जाते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराते हैं। इस प्रकार सतगुरु की चरण शरण अपनाने के बाद अपनी तलब को बढ़ाकर रखना, अपने निज घर में पहुंचने के लिए छटपटाहट अपने अंदर पैदा किए रखना, वैराग धारण करना। धर्मशाला जिसको हमने सोचा कि ये संसार धर्मशाला है, जब ये समझ आ गई तो धर्मशाला में कब तक बैठे रहना। धर्मशाला से अपने ख्यालों को पहले निकालना, धर्मशाला में किस लिए आए हैं ये विचार करना। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर, अपने निजी शहर से, निजी घर से चलकर अगर किसी दूसरे शहर में हम जाते हैं, किसी कार्यवश जाते हैं, अपने घर को कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन कोई काम ऐसा आ पड़ता है, कोई कहीं कोई त्रुटि हमसे हो जाती है, जिसका सुधार करने के लिए हम एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है, और वहाँ कौन मन लगा कर रहता है कि मैं अपने घर को छोड़कर धर्मशाला में पड़ा रहूं। हर वक्त यही ख्याल लगा रहता है कब मेरा कार्य हो और कब मैं इस धर्मशाला को छोड़कर अपने घर में वापस पहुंच जाऊं। तो जीवात्मा की भी ऐसी ही दशा है। जीवात्मा अपने निजी घर से किसी भूलवश अलग हो जाने से, अपने घर से निकल जाने की वजह से, अपने मालिक परमात्मा से बिछड़ जाने की वजह से, ये भूल हो जाने की वजह से फिर से न पहुंच पाने के कारण दर दर यानी जन्म दर जन्म भटकते हुए भटक कर फिर ये इस स्थिति में जीवात्मा इस मनुष्य शरीर के जरिए इस स्थिति में आ गया है, इस अवसर पर आ खड़ा हुआ है। और फिर ये भी गनीमत मौका मिल गया सतगुरु की चरण शरण अपनाने से, सतगुरु की कृपा से, कि ये वास्तव में संसार धर्मशाला है। हमारी जीवात्मा इस संसार रूपी धर्मशाला में मनुष्य शरीर धारण करके अपने उस कार्य की सुधार करने के लिए हाजिर हुई है कि जो भूल हो गई थी उस भूल का सुधार करना है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद भी फिर से वही भटकना चालू हो जाए।
कौन भला चाहेगा कि मैं अपने घर से लगातार बाहर भटकता रहूं? जब तक वो बाहर भटकता रहेगा उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अशांत परेशान बना रहेगा। हम अपने घर से कहीं ब्याह शादी के अंदर भी जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ भी मन नहीं लगता, हर वक्त ये ख्याल बना रहता है। लेकिन वहाँ पर कोई कमी थोड़ी होती है, खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, रहने के लिए भी अच्छी चीज़ें होती हैं, सुनने के लिए साज बाज गाजे बाजे सब होते हैं, देखने के लिए सुंदर नज़ारे दृश्य होते हैं, सबसे मिलना मिलाना, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि अपना घर छूट गया है। भले ही वहाँ रहना होता है, लेकिन एक चित्त में अपने मन में ख्याल लगा रहता है, कब यहाँ से फिर फ्री हो जाऊं, कब यहाँ से ये जो केवल एक मर्यादा को निभाने के तहत सबसे मिलना मिलाना हो जाए, ये प्रोग्राम अटेंड हो जाए कच्चा पक्का जैसे भी, और तुरंत अपने घर को रवाना हो जाए। तो जीव आत्मा के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। आत्म से परमात्मा जुदा रहा बहुकाल, परमात्मा से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीनदयाल। ये मेला है, ये मनुष्य जीवन जो इस संसार में है एक तरह का मेला है। तो इस मेले में ही ये अवसर प्रदान हो गया है जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है। मेले में सब लोग मेला अटेंड करके अपने गंतव्य स्थान पर सब लोग नहीं पहुंचते। विरले विरले जो भाग्यशाली होते हैं इस संसार रूपी मेले में घूम फिरकर अपनी मंजिल को जो पहुंचते हैं, सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, जिनको हर वक्त ये चिंता लगी रही होती है, जिनका हर पल प्रयास होता है कि मेरी जीवात्मा जाने कब से बिछड़ी हुई है, जुदा हो गई है अपने परमात्मा से, अपने घर से, और अब ये जो अवसर मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, ये केवल और केवल सतगुरु की कृपा से मिला है। और सतगुरु ही कृपा कर रहे हैं जो आत्मा से परमात्मा का फिर से मिलन करा रहे हैं। इसमें तनक भी जरा सी भी भूल ना हो, तनिक भी आलस्य प्रमाद ना हो, क्योंकि मन खड़ा है राक्षस बनकर, मन अवसर की ताक में रहता है। सर्वप्रथम ये जरूरी है कि सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के बख्शे हुए नाम से, उनके आशीर्वाद से मन को अपने काबू में करना, और फिर नित्य प्रति ये ख्याल करना कि कभी भी किसी भी प्रकार से मन फिर से ताकत न पकड़ जाए। अगर किसी दुश्मन को गिरा दिया जाता है, दो लोग लड़ाई करते हैं, तो जब तक वो चित्त होकर संपूर्ण तौर पर मैदान से बाहर न कर दिया जाए, तब तक वो घेरे के अंदर अगर कोई चित्त भी पड़ा है, तो सामने वाला पहलवान अगर वो सचेत होता है तो हर वक्त यही ख्याल रहता है कि कहीं वो फिर से खड़ा ना हो जाए। मन उस अवस्था से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, सैकड़ों लाखों करोड़ों गुना, जिसका भरपूर ख्याल करते हुए जीव आगाह रहते हुए अपने सतगुरु के नाम का सुमरन रात और दिन करते हुए इस मन रूपी दुश्मन से आज़ाद हो सकता है और हर पल उससे बचकर रह सकता है। सतगुरु का बख्शा हुआ नाम ही वो ताकत है जो जीव को हर प्रकार से महफूज रखती है, रख सकती है। इसी ताकत का सहारा लेकर, इसी ताकत का आसरा लेकर हमको हर पल व्यतीत करना होगा, करना चाहिए। सतगुरु का बख्शा हुआ नाम जिसकी हर वक्त हमें पालना करनी चाहिए, सतगुरु के नाम के सहारे ही
अपनी जीवात्मा को ऊपर उठाया जा सकता है, जिसको मन ने सदियों तक, जन्म जन्मांतरों तक इस मन ने हमारी जीवात्मा को दबा कर रखा, दुखों और कलेशों में भटकाए रखा। एक पल का भी दुख सहन नहीं होता इस शरीर का। इस शरीर पर थोड़ी सी कोई चुभन हो जाए, सुई चुभा दे तो कितनी पीड़ा होती है, जैसे कोई बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और ये जीवात्मा कितने शरीरों का दुख सहन करते हुआ है। 84 लाख योनियों की यातनाएं, एक जीवन के अंदर कितनी सुइयां चुभती है इस मनुष्य जीवन में, जबकि ये बहुत कुछ सक्षम है बचने बचाने के लिए, दुखों से आज़ाद होने के लिए बुद्धिमान है, फिर भी इतनी यातनाओं से ये इस मनुष्य जीवन में गुजरता है। तो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा हमें सोचना होगा, हम स्वयं विचार करें कि 84 लाख योनियों में कैसी कैसी योनियां हमें मिली हैं, कितनी योनियां 84 लाख योनियों में आती है, किस किस प्रकार की योनियां होती है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, अपने से छोटे जीव जंतुओं को कैसे देखते देखते हड़प कर खा लेते हैं, अपना निवाला बना लेते हैं। समुद्र से बाहर भी हम देखें, जीव जंतु जो देखते हम, कीट पतंगे देखते हैं, अपने से छोटे या अपने से कमज़ोर जो भी नज़र आते हैं, पलक झपकते ही उनको अपना ग्रास बनाकर ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कितने कितने जीव जंतुओं का ये 84 लाख योनियाँ एक दूसरे का निवाला बनती रहती है। यही जीवात्मा हमारे भीतर में यही तो होती है। कितने शरीर धारण करके जीवात्मा ये कष्ट शरीरों के द्वारा झेलती रही। अब जबकि इतना बुद्धिमान मनुष्य तन मिला है, इसके अंदर परमात्मा ने इतनी बुद्धि भर के रखी है, इतना ज्ञान भर के रखा है, फिर देर नहीं होनी चाहिए। इतना दुख प्राप्त करने के बाद अब कोई भी कर्म ऐसा ना हो, किसी भी प्रकार से कोई प्रयास ऐसा ना हो कि फिर से वही अवसर मिल जाए, बल्कि वो समय बहुत हो गया। अब केवल और केवल छुटकारा होना चाहिए, फिर से उस अवस्था में अपनी जीवात्मा को ना पहुंचाएं, बचाएं अपनी जीवात्मा को उस अवस्था में पहुंचाने से, दूर कर दें उन 84 लाख योनियों से और नज़दीकी सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके, उनकी नज़दीकी हासिल करके, क्योंकि ये अवसर सतगुरु ने हमें बख्श दिया है अपने आप से जोड़कर। सतगुरु केवल इस अवस्था को प्रदान करने के लिए ही, हमें परमात्मा से मिलाने के लिए ही स्वयं निराकार भगवान ये साकार रूप धारण करके, सतगुरु का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं, धरा धाम पर अवतरित होते हैं कि हम बच जाएं, हमारी जीवात्मा बच जाए 84 लाख योनियों में जाने से, वो 84 लाख योनियों वाले शरीर धारण करने से निजात पा जाए, हमेशा हमेशा के लिए बच जाए और एकाकार हो जाए। सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। दूरी बहुत हो गई, बहुत दूरी इस आत्मा ने परमात्मा से सहन कर ली है, लेकिन अब नहीं वो अवसर वापस लेकर आना है। अब जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा से मिलाना है। यही प्रमुखता हमारे जीवन की होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। हमको बड़ा भरसक प्रयास करना चाहिए, ढीलम ढील करते हुए सतगुरु के वचनों पर अमल नहीं करना, बड़ी तेज तरार रफ्तार से, क्योंकि समय जो मिला है वो सीमित है और सीमित समय का जो कार्य होता है, जब एक निश्चित समय होता है किसी चीज़ का, कहीं रेलगाड़ी जानी, रेलगाड़ी पर सवार होना है, फ्लाइट पर सवार होना है, बस में सवार होना है, तो उनका निश्चित समय होता है। जब निश्चित समय होता है, अगर 1 महीना पहले भी टिकट रिजर्वेशन किया हो रेलगाड़ी का,
तो जिस दिन सवार होना है उस दिन कितनी भागम भाग करनी ही पड़ती है। और 1 महीने से भी हो सकता है हम तैयारियां कर रहे हों, जो जो सामान हमने वहाँ पहुंचकर ज़रूरत हो वो हम इकट्ठा कर रहे हों, रुपया पैसा हो, कोई सामान खरीदना हो, या किन्हीं लोगों को साथ लेना हो, या जो भी तैयारियां करनी हो। क्या पता जब से टिकट रिजर्वेशन किया तब से हम लगे हुए हैं, फिर भी जिस दिन जाना होता है कितनी परेशानी की हद से गुजरते हैं। चारों ओर से ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे उस स्थान पर पहुंचने के लिए ये सारी मेहनत करना ज़रूरी है, जबकि वो समय निश्चित था। हमें 1 महीने से टिकट कराई है तो हमें पता है कि वो निश्चित समय पर ट्रेन चलने वाली है, 1 मिनट भी पहले नहीं चलेगी, फिर भी इतनी मेहनत। और जब इस लोक से परलोक जाना हो, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना हो, और समय भी निश्चित नहीं है, फिर हम आराम से क्यों बैठे हुए हैं? क्यों आराम की मुद्रा में, गफलत में बैठे हुए हैं कि कर लेंगे कर लेंगे? कब कर लेंगे? जिन कामों को संसार में जिनका निश्चित समय होता है तो हम इतनी मेहनत मुशक्कत करते हैं, जान की बाजी लगाते हैं। और भक्ति और परमार्थ में जो हमें समय मिला हुआ है इस जीवन में, समय निश्चित नहीं है कि कितने दिनों का है, कितने महीनों का, घंटों का या सालों का। और जिस काम को करने के लिए ये समय मिला है उस काम को शुरू नहीं किया, अगर शुरू कर लिया तो इतनी ढील दे के रखी हुई है, इतनी धीमी रफ्तार कर रखी है। रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए हम 2 घंटे घर से पहले निकल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी आराम से पहुंचकर घंटा आधा घंटा पहले वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं कि कहीं गाड़ी छूट ना जाए। लेकिन ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अगर लक्ष्य अधूरा हो गया तो कितनी बड़ी सज़ा मिल जाएगी, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। रेलगाड़ी पर सवार होने के लिए भी जो गफलत करते हैं, अगर 1 मिनट की देरी कर लेते हैं और गाड़ी सही टाइम पर रवाना होती है और 1 मिनट के बाद में कोई आया तो कौन उसकी पुकार सुनता है? रह जाता है, गाड़ी से छूट जाता है। गाड़ी छूट गई तो गाड़ी चढ़ने से रह गया। अब कितना कीमती काम था उसका, उस रेलगाड़ी पर सवार होकर जाना था। और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का ये कितना कीमती काम है। कितना फर्क है संसारिक स्थिति में और इस आत्मिक स्थिति में, जमीन आसमान का फर्क है। फिर अवसर ही नहीं मिलेगा। संसारिक कार्य में तो ट्रेन कल फिर मिल जाएगी, और हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ट्रेन निकलने के बाद कोई और भी अवसर मिल जाते हैं। बाई रोड जा सकता है, पैसा ज़्यादा लगेगा, पेनल्टी लगेगी, किसी दूसरी ट्रेन में बैठ जाएगा, हवाई जहाज में भी जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए अगर ये अवसर, मनुष्य जीवन है ये अगर छूट गया, श्वासों की लड़ी टूट गई, श्वासों की तार टूट गई, फिर लाखों करोड़ों अरबों या पूरी दुनिया का राजपाट दे देने से भी फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि अभी से इतनी तेज तरार रफ्तार के अंदर हम अपना सफ़र शुरू करें। श्री गुरु महाराज जी जो नित्य प्रति फरमाते हैं, श्री आरती पूजा कैसे करते हैं हम, ये विचार करना जरूरी है। सेवा कैसी हो रही है हमारी, ये विचार करें। सत्संग कैसा हो रहा है, कहीं सत्संग करते हुए भी, सत्संग का विचार करते हुए कहीं पल पल करके बात बात में झूठ का संग तो नहीं कर रहे हैं। दर्शन कैसे कर रहे हैं, ध्यान कैसा कर रहे हैं, और 2 घंटे जो भजन अभ्यास बताते हैं वो कैसा हमारा भजन अभ्यास हो रहा है। जितनी समय सीमा तय की है उन्हें मालूम है। जैसे डॉक्टर को मालूम होता है कि किस बंदे की जो बीमारी है उसमें कितनी डोज उसको लेनी है, कितना परहेज करना है, किन किन चीज़ों से बच के रहना है, कौन कौन सी चीज़ें अपनानी हैं, और जो हिदायत डॉक्टर की मानता है वो भला चंगा हो जाता है। ये आत्मा की भी तो बीमारी है,
जो 84 लाख योनियों से बीमार होती रही, अब इसको स्वस्थ करना है, परमात्मा से मिलना है। तो जब तक ये आत्मा स्वस्थ नहीं होगी, साफ नहीं होगी, सुथरी नहीं होगी, पापों की मेल उतरेगी नहीं इसके ऊपर से, तो परमात्मा स्वीकार नहीं करते, परमात्मा से मिलाया नहीं जा सकता। और इस आत्मा को भली चंगी करने के लिए ये हमें नित्य नियम बताते हैं। श्री आरती पूजा से स्वस्थ होती है आत्मा, सेवा से स्वस्थ होती है, सत्संग से स्वस्थ होती है, दर्शन से स्वस्थ होती है, और दर्शन, ध्यान, भजन, सुमरन से स्वस्थ होती है। और आत्मा के लिए इस प्रकार ख्याल किए हुए तो शरीर मुफ्त में ही स्वस्थ होता है। कितने लाभ का कार्य है ये विचार करते हुए, सोचते हुए कि अगर इन नियमों की पालना से इतना बड़ा लाभ होता है, इन नियमों की पालना से आत्मा भली चंगी होती है, इन नियमों की पालना से भजन अभ्यास 2 घंटे करने से आत्मा अपने असली घर में पहुंचती है, परमात्मा से मिलती है, आत्मा का परमात्मा से एकाकार होता है, आत्मा का परमात्मा में विलीन होता है। इतनी सदियों से जो भटकना थी वो समाप्त होती है। इतना बड़ा लाभ है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसका व्याख्यान नहीं किया जाता, बखान नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा लाभ जीवात्मा को मिलने वाला है। उसमें इतनी लापरवाही, प्रमाद और आलस्य को छोड़ करके सतगुरु ने हमें असीम कृपा करते हुए जो ये दौलत